अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि तहरीक इंसाफ को मौलाना फजल रहमान ने खरी खरी सुना दी हैं। आप देखने वाले जानते हैं कि धांधली के इल्ज़ामात के मामले पर तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान का रब्ता हुआ था। इस रब्ते के नतीजे में मौलाना साहब ने तहरीक इंसाफ को कैसे खरी खरी सुनाई, ये कहानी क्या है, यह मामला क्या है, एक तो इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दूसरा, आप नाज़रीन को एक और बड़ी अहम ख़बर कि मौलाना फजल रहमान से खुफिया मुलाकात में ये कहा गया कि आप जो धांधली के इल्ज़ामात हैं, जो एहतजाज की कॉल है, इससे पीछे हट जाएं। लेकिन DJISI के साथ होने वाली इस मुलाकात में मौलाना फजल रहमान ने अपनी कॉल से, अपने इल्ज़ामात से पीछे हटने से इनकार कर दिया। तो ये क्या मामला है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बड़े अहम तफसीलात हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, हमारी दीगर ख़बरें भी हैं जो अपने प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी तो ख़ुद भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एक तो नाज़रीन, आज डेवलपमेंट ये होने जा रही है कि इमरान खान साहब को जो इद्दत निकाह केस में, तोशाखाना केस में और साइफ़र केस में, आप जानते हैं कि इद्दत निकाह केस में खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को 7-7 साल की सज़ा सुनाई गई। तोशाखाना में 14 साल की सज़ा सुनाई गई और जो साइफ़र का केस है उसमें मजमूई तौर पे 24 साल की सज़ा इमरान खान साहब को हुई। इन तीनों केसेस के ख़िलाफ़ नाज़रीन आज इस बात का इम्कान है कि जो अपीलें तैयार हो चुकी हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी जाएंगी। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट होने जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि सलमान सफदर साहब जो हैं, ये जो अपीलें हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करेंगे और इन तीनों अपीलों में इमरान खान साहब की जो सज़ाएँ हैं उन्हें पहले मुअत्तल करके इमरान खान की ज़मानतें लेने, उनको ज़मानत पे रिहा करने और अल्टीमेटली जो इस्तदा होगी वो ये होगा कि तमाम सज़ाएँ कलअदम करार दी जाएँ। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट होने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन आज मैरिट होटल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से एक इवेंट का इनेकाद किया गया है जिसमें फार्म 45 जो हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को पेश किए जाएंगे, उनको दिखाए जाएंगे जायज़े के लिए कि आप इसका मुशाहिदा कर लें। ये इवेंट भी आज नाज़रीन होने जा रहा है और इस इवेंट में कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब और शेरवत मरफ साहब और दीगर PTI के रहनुमा जो हैं वो मौजूद होंगे। इसके अलावा नाज़रीन रात गए तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिरी है और ये विकेट नाज़रीन गिरी है खुशाब से NA 88 से, जहाँ रीपोलिंग में कुछ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग करवाई गई जिसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो असगर खान बगौर थे वो कामयाब हुए और तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो है वो दोबारा पोलिंग में जो है वो नाकाम हो गए और यहाँ पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के एक सीट में इजाफा हुआ। कौमी असम्बली की, नून लीग की कौमी असम्बली की एक सीट में कमी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन सिंध से और खैबर पख्तूनख्वा से 2 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा मुख्तलिफ हलकों पर पोलिंग हुई। सिंध के एक घोटकी के हलके में और खैबर पख्तूनख्वा के एक सूबाई हलके में, जहाँ पर 2 नशिस्तें सूबाई असम्बलियों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली हैं। लेकिन आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ये दावा कर रही है कि कौमी असम्बली की उनकी एक सीट में इजाफा तो हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ पंजाब की सूबाई असम्बली के मज़ीद आज़ाद अरकान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकते हैं। कल गालिबन कोई 4 लोग शामिल हुए थे और तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान का ये दावा है कि हम इसकी तादाद को 15 तक लेके जाएंगे। अब जोड़ तोड़ क्या हो रही है, किस सतह पे हो रही है, किन आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हो रही है, PTI वाले हैं या हकीकी हैं, ये नाज़रीन आइंदा चंद दिनों में पता हो चल जाएगा। और ख़ास तौर पे नाज़रीन ये सारी चीज़ें तब क्लियर होंगी जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से कामयाब होने वाले जो अरकान हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के हैं, चाहे वो सूबाई असम्बलियों के हैं, जब उनके नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे तो फिर 3 रोज़ के अंदर उन्हें किसी न किसी सियासी जमात में जाना है। तो देखते हैं क्या होता है। अब आ जाते हैं मौलाना फजल रहमान साहब वाली बात। कल मौलाना फजल रहमान साहब ने समा न्यूज़ को इंटरव्यू दिया। आप जानते हैं कि उस इंटरव्यू ने बड़ा तहलका मचाया, लेकिन उस इंटरव्यू में नाज़रीन बहुत सारी अहम बातें ऐसी
जो मौलाना साहब ने कोडेड अल्फाज में की, कोडेड लैंग्वेज में की, हम वो बातें अनकोडेड लैंग्वेज में बड़े आसान अल्फाज में ज़ुबान में आप नाज़रीन के सामने रखेंगे कि ये जो मौलाना साहब ने कहा इसका क्या मतलब था, ये जो मौलाना फजल रहमान साहब ने वहाँ पे जाके कुछ कहा उसका क्या मतलब था। एक तो नाज़रीन मौलाना फजल रहमान साहब ने जो राब्ता हुआ तहरीक इंसाफ का मौलाना के साहब कि हमने आपके साथ मुलाकात करनी है, मैं नाज़रीन जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के जिस पहर, उस वक्त तक तो मौलाना के पास तहरीक इंसाफ का कोई डेलीगेशन नहीं पहुंचा था, यानी किसी किस्म की मुलाकात का जो है वो आगाज़ नहीं हुआ, जबकि 10 बजे से 10:30 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। इस वक्त अगर मुलाकात होनी थी तो मुलाकात हो जानी चाहिए थी। अगर ये मुलाकात नाज़रीन रात गए हो जाती है, रात के किसी पहर, तो आज के व्लॉग में अगर हो चुकी है तो आज के व्लॉग में, मतलब आज जब ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो जुमे का दिन हो चुका है, तो आज के नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ ये डिटेल हम शेयर करेंगे। लेकिन इस राब्ते में नाज़रीन जब ये राब्ते के बाद मौलाना फजल रहमान साहब समा न्यूज़ पे नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दे रहे थे, तो जब इस राब्ते के वाले से कहा गया तो मौलाना साहब ने कहा कि देखें अभी तो उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया है, आते हैं क्या बात करेंगे, क्या हुकूमत नहीं मिली मरकज़ की तो इसलिए मेरे पास आ रहे हैं या फिर धांधली के लिए आ रहे हैं। और साथ में नदीम मलिक साहब के एक सवाल पर उन्होंने ये भी कहा कि हमारा केस तो ये है कि हमें हरवा के तहरीक इंसाफ को जितवाया गया है। अब ये तहरीक इंसाफ वाले रब्ता कर रहे थे मौलाना के साथ कि धांधली के इल्ज़ाम पे हमारे साथ चलें। अब मौलाना साहब का केस ये है, बल्कि मौलाना साहब का केस जो है वो पीटीआई से मुख्तलिफ है। मौलाना साहब का केस जो है वो पीटीआई के ख़िलाफ़ है। जैसे अवामी नेशनल पार्टी से रब्ता किया तहरीक इंसाफ ने, तो अवामी नेशनल पार्टी ने कहा, इफ्तिखार हुसैन साहब ने, असद कैसर साहब ने उनके साथ रब्ता किया कि हमारा तो केस ही आपके ख़िलाफ़ है कि आपको जितवाया गया है, हमें हरवाया गया है। वही बात मौलाना फजल रहमान साहब ने इंटरव्यू में कर दी कि हमारा भी केस यही है कि पीटीआई को जितवाया गया है, हमें हरवाया गया है। तो अब देखें ये जो मौलाना साहब ने कहा है, इसके बाद पीटीआई वाले मौलाना के पास जाते हैं या नहीं जाते। एक तो नाज़रीन ये चीज़ हो गई, मौलाना साहब ने ये बड़ा वाज़े तौर पे कहा। दूसरा देखें मौलाना साहब की लैंग्वेज चेक कीजिएगा। मौलाना साहब ने कहा कि कहा जा रहा है कि लाहौर की सीट नवाज शरीफ हार गए थे। मौलाना साहब खुद नहीं कह रहे कि नवाज शरीफ मौलाना की सीट हार गए थे, मौलाना साहब किसी को कोड करके कह रहे हैं कि कहा जा रहा है। उस किसी में मैं भी हो सकता हूँ, उस किसी में ढेर सारे लोग हो सकते हैं, साफ़ी हो सकते हैं, तजियाकार हो सकते हैं, दानश्वर हो सकते हैं। मौलाना बर्डन अपने कंधों पे नहीं ले रहे, कह रहे हैं कि कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ हार गए थे। और फिर जो पीटीआई का इल्ज़ाम है कि नून लीग को जितवाया गया, हमें हराया गया, मौलाना साहब ने पीटीआई की ये बात भी नहीं मानी। मौलाना साहब ने कहा, जहाँ कैटेगोरिकली कहा कि केपीके में हमें हरवाया गया है, इनको जितवाया गया है, यहाँ पे मौलाना साहब ने कहा कि बज़ाहिर लगता है, डेफिनेट बात नहीं कर रहे, प्रामा फेशी बज़ाहिर लगता है कि धांधली का फ़ायदा नून लीग को भी हुआ। तो नून लीग को कवर भी दिया मौलाना फजल रहमान साहब ने। उसके बाद नाज़रीन मौलाना फजल रहमान ने राब्तों के हवाले से भी बात कर ली। फिर मौलाना फजल रहमान ने वो जो राज थे अदम एतमाद की तहरीक वाले, जो गालिबन उस तरीके से अया नहीं थे, पब्लिक डोमेन में नहीं थे, मौलाना फजल रहमान साहब ने अदम एतमाद की तहरीक के राज भी आश्कार कर दिए, उनको भी पब्लिक कर दिया, मंजरेआम पे ले आए मौलाना फजल रहमान साहब। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जो फैज़ हमीद साहब हैं, डीजी आईएसआई थे, जो डीजी आईएसआई थे उस वक्त मेरे पास आए। अब यह खुफिया मुलाकात है, इस मुलाकात का पहले कभी जिक्र या चर्चा नहीं हुआ या तज़किरा नहीं हुआ। मौलाना ने कहा कि डीजी आईएसआई फैज़ हमीद साहब मेरे पास आए और आके कहा कि सिस्टम के अंदर रह के करें, जो करना है सिस्टम के अंदर करें और सिस्टम के बाहर रह के कुछ ना किया जाए। तो इस पे मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि इसका मतलब ये था कि आपने सिस्टम के अंदर रह के, यानी अदम एतमाद की तहरीक असम्बलियों के अंदर लेके आनी है। मौलाना साहब ने कहा कि मैंने इनकार कर दिया। अब ये नाज़रीन बात आपने नोट करनी है, पॉइंट यहाँ पे नाज़रीन ये है कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैंने अदम एतमाद की तहरीक लाने से इनकार कर दिया, कि हम असम्बलियों में अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं लाएंगे, हम तहरीक के ज़रिए रोड गर्म करेंगे, एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, उसके ज़रिए इमरान खान साहब को हटाएंगे। यानी वो जो एक कॉल थी फैज़ हमीद साहब की, एहतजाज ख़त्म करें, आप असम्बलियों में आके आइनी तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराएं,
मौलाना साहब क्यों नहीं माने और ये किस वक्त की बात है? ये नाज़रीन गालिबन मुझे उस वक्त की बात लगती है जब या तो मौलाना फजल रहमान साहब इस्लामाबाद में धरना लेके आए हुए थे, बैठे थे यहाँ पे, या जब PDM ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया था, ये उस दौरान की बात है। उस दौरान जो है वो फैज़ हमीद साहब जो है DG ISI हुआ करते थे। उसके बाद मौलाना फैज़ साहब ने कहा कि मैंने तो इनकार कर दिया। फिर मौलाना साहब ये कहते हैं कि ये दोबारा जब मेरे पास आए, बैप वाले, पीपल्स पार्टी वाले, तहरीक इंसाफ के जो मुनर्रफ अरकान थे वो थे, MKM वाले, तब मुझे कहा गया कि आप अदम एतमाद की तहरीक लेके आएँ। तो और मुझे कहा गया कि अब नंबर भी पूरे हो चुके हैं, हमारे पास अक्सरियत मौजूद है। तो ये जो दूसरी फ़ेज़ की बात कर रहे हैं, पहले फ़ेज़ में गालिबन मौलाना फजल रहमान साहब इसलिए नहीं माने थे क्योंकि वो चेयरमैन सेनेट वाला जो सीन था वो मौलाना साहब दे चुके थे कि चेयरमैन सेनेट में पीपल्स पार्टी, मौलाना नून लीग के पास नंबर मौजूद थे, अदम एतमाद की तहरीक लेके आए, लेकिन वो नाकाम हो गई। लेकिन जब उस वक्त मौलाना साहब ने इनकार किया अदम एतमाद की तहरीक लाने से, फिर दूसरे सेशन में, अब मैं चीज़ों को बड़े आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब इत्तेहादी टूटे इमरान खान साहब के और पीपल्स पार्टी आई मौलाना के पास, MKM वाले आए, तो मौलाना फजल रहमान साहब को कहा गया कि हमारे पास अब अक्सरियत मौजूद है, हम मेजॉरिटी में हैं। तो मौलाना ने कहा कि मैंने फिर इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं अगर इनकार करता तो इसका तासुर ये दिया जाता कि मैं इमरान खान को बचाना चाहता हूँ। और फिर मौलाना साहब यहाँ पे ये भी क्लियर किया कि हमारी मुलाकात हुई जनरल बाजवा के साथ, हमारा जनरल फैज़ हमीद के साथ भी रब्ता था। ये जो रब्ते वाली बात है ये पहले फ़ेज़ की है। दूसरे फ़ेज़ में कहते हैं कि जनरल बाजवा के कहने के ऊपर अदम एतमाद की तहरीक लेके आए। अब जिसके कहने पे लेके आए, जिस पे कहने पे नहीं लेके आए, ये खान साहब की कार्रवाई का अख्तियार है। खान साहब कौन सा फ्लोर एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि इस तमाम कार्रवाई को लीड जो कर रहे थे अदम एतमाद की तहरीक को, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही थी। यानी आसिफ अली ज़रदारी इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक के रूह रवा थे, उसकी क़यादत कर रहे थे, उसको लीड कर रहे थे, उसकी सरपरस्ती, उसकी सरबराही कर रहे थे। ये भी मौलाना फजल रहमान साहब ने बता दिया। अब नाज़रीन बात यह है, मौलाना फजल रहमान साहब जब अदम एतमाद की तहरीक आई, जब पेश की गई, ये मैं अब माजी का हवाला देने लगा हूँ, तो मौलाना साहब कहते थे कि ये तो यहूदी एजेंट है इमरान खान, ये तो अमेरिका का एजेंट है, ये तो मगरब का एजेंट है, ये मुल्क दुश्मनी होगी, इसको अदम एतमाद से ना हटाना। उस वक्त मौलाना साहब ये बातें कर रहे थे, आज मौलाना साहब ये बात कर रहे हैं। अब मौलाना साहब अंदर की बातें बता रहे हैं, उस वक्त मौलाना सियासी बातें कर रहे थे। लेकिन बहरहाल अदम एतमाद की तहरीक कौन लाया, कैसे लाया, ये अब मौलाना साहब ने इन राज़ों से पर्दा उठा दिया है। लेकिन ये क्लियर हुआ है कि पहले मौलाना फजल रहमान साहब राज़ी नहीं थे, बाद में तमाम सियासी जमातें मिलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लेके आईं। इसके अलावा नाज़रीन जो दीगर ख़बरें हैं उसमें आपके साथ ये भी शेयर करें कि अलीम आदिल शेख साहब, जिनके ख़िलाफ़ 40 मुकदमात थे, उन 40 मुकदमात में ज़मानत के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम आदिल शेख साहब को जो है कल जेल से जो है वो रिहा कर दिया गया है। तो ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो एक अच्छी खबर कही जा सकती है। इसके अलावा नाज़रीन कल इमरान खान साहब के साथ मुलाकात में जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, शेर मरवत साहब ने यह ऐलान किया था कि कोयटा से जो तहरीक इंसाफ के वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे वो सलार खान काकड़ होंगे। लेकिन बाद में शायद तहरीक इंसाफ को रियलाइज़ हुआ कि सलार खान काकड़ तो कौमी असम्बली के कैंडिडेट थे, वो तो इलेक्शन हार गए थे, वो तो सूबाई असम्बली का इलेक्शन जीता ही नहीं। तो फिर उसके बाद उस चीज़ को रेक्टिफाई किया गया और ये कहा गया कि बलूचिस्तान की वज़ारत आला की जो नॉमिनेशन है वो सलार खान काकड़ के साथ जो है वो मुशावरत करने के बाद जो है वो की जाएगी। तो नाज़रीन एक ये भी मामला हुआ है। अब रात गए जब मैं वीलॉग का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूँ, अगर तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के डेलीगेशन की या तहरीक इंसाफ के डेलीगेशन की, हाँ तहरीक इंसाफ का वक्त मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह पहुँच गया, ये नाज़रीन अब जाके पहुँचा है और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं सुबह को, तो इस मुलाकात की जो भी खबर है वो फिर नेक्स्ट वीलॉग में जुमे से पहले जुमे के बाद आप नाज़रीन के साथ उसकी तफसीलात भी शेयर करेंगे। और आज सुबह जो है वो 3 अपीलें इमरान खान साहब की इद्दत निकाह केस की, साइफर केस की, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी एक्यूज़ हैं, और तोशा खाने के केस की अपीलें भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो जाएंगी।
तो इन अपीलों के जो मंदरजात हैं, जो कंटेंट्स होंगे, वो भी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।